नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो इस समय मानसून अपने जोर शोर पर है और अगले एक हफ्ते तक मानसून की तीव्रता लगभग इसी तरह की बनी रहेगी और यहाँ तक कि जब मानसून मध्य भारत पर पहुंचेगा तो इसके और अधिक अपेक्षाकृत और अधिक तीव्र होने की भी संभावना है। तो अगला एक हफ्ता मानसून की विग्रस मानसून की गतिविधि का हफ्ता रहेगा और यदि हम पिछले 24 घंटे में मानसून की गति को देखें तो जैसा कि इस मानचित्र से स्पष्ट है कि जो मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो आज गुजर रही है महाराष्ट्र के रत्नागिरी से और उसके बाद में वो कर्नाटक के बीजापुर और फिर उसके बाद तेलंगाना के निजामाबाद से होते हुए फिर ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग और झारखंड के डाल्टनगंज, बिहार के बक्सर और सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से होते हुए गुजर रही है। इसने पिछले 24 घंटे में कर्नाटक के कुछ और हिस्सों, तेलंगाना के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उड़ीसा के बचे हुए पूरे उड़ीसा को और इसी के साथ इसने झारखंड के लगभग पूरे झारखंड को और लगभग पूरे बिहार को और कुछ हिस्से इसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने आगोश में ले लिए हैं, उन्हें आच्छादित कर लिया है। और अगले 2 दिनों में यदि हम बात करें तो मानसून जो है वो उत्तराखंड तक पहुंच जाएगा, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को आच्छादित करेगा और इसके साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और फिर बचा हुआ छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश तक इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। और उसके बाद के 2 दिनों में जो मानसून है वो बचे हुए कर्नाटक, बचा हुआ तेलंगाना और उसके बाद में जो है महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में मानसून आगे बढ़ जाएगा, उसे आच्छादित कर लेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है उसे यदि हम जानना चाहें तो हम देख सकते हैं कि आज यदि हम देखें तो एक चक्रीय परिसंचरण उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए गंगीय तटीय बंगाल और उत्तरी उड़ीसा पर एक चक्रीय परिसंचरण जो कि उच्च क्षोभ मंडल तक विस्तृत है और इस चक्रीय परिसंचरण से एक अल्प दबाव की रेखा उत्तरी पंजाब तक जा रही है जो कि बीच में इस मध्य उत्तर प्रदेश के मध्य भाग पर स्थित एक दूसरे चक्रीय परिसंचरण से होते हुए गुजर रही है। और ये जो हमारा चक्रीय परिसंचरण पूर्वोत्तर बंगाल की पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर है, ये चक्रीय परिसंचरण अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ये अल्प दबाव के क्षेत्र में भी सुदृढ़ हो सकता है, इंटेंसिफाई हो सकता है और उसके बाद में फिर ये और फर्दर इंटेंसिफाई होते हुए ये मध्य भारत से होते हुए इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में इसके गति करते हुए मध्य भारत से होकर पश्चिम भारत तक इसके गति करने का पूर्वानुमान है। और इसके परिणाम स्वरूप यदि हम देखें तो अभी यदि हम आज देखें तो जैसा कि अभी भारी वर्षा दर्ज की गई है उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर और साथ ही साथ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पर भी भारी वर्षा और छत्तीसगढ़ पर अति भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। तो आज भी यदि हम देखें तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा और इसके बाद में ये वर्षा तटीय आंध्र प्रदेश पर थोड़ी कम रहेगी लेकिन भारी वर्षा जारी रहेगी और इसके बाद उड़ीसा पर भारी से अति भारी वर्षा और पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके साथ तेलंगाना पर और छत्तीसगढ़ पर कल जो है वो एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और फिर ये जो पूरा जोन है हमारा मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 25 और 26 तारीख को भी सक्रिय रहेगा मानसूनी वर्षा की दृष्टि से और 27 तारीख से जैसे कि ये हमारा जब ये चक्रीय परिसंचरण अथवा अल्प दबाव का क्षेत्र जब और अधिक अंदर आ जाएगा मुख्य भूमि पर तो यहाँ पर उड़ीसा पर वर्षा कम हो जाएगी, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर और फिर वर्षा का जो मुख्य जोन रहेगा वो मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र और फिर ये 27 तारीख तक ये गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तक ये वर्षा का जोन पहुंचेगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं 27 जून को गुजरात और पूर्वी राजस्थान पर भी भारी वर्षा, छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और उसके बाद यदि हम देखें तो एक ऑफशोर ट्रफ आज हमें दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिणी महाराष्ट्र से लेकर के उत्तरी केरला तक। तो इसके प्रभाव में भारी वर्षा
कोंकण पर, जो कि महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, और उसके साथ तटीय कर्नाटक पर भारी वर्षा अगले 48 घंटे तक रहेगी। और उसके बाद ये जो ऑफशोर ट्रफ है ये थोड़ा मजबूत होगा और उसके कारण फिर अति भारी वर्षा भी होने की संभावना इस पूरे पश्चिमी तट पर रहेगी। और साथ ही साथ अब यदि हम ये हुई बात पश्चिमी तट और मध्य भारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत पर होने वाली भारी वर्षा की, और अब यदि हम पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो जो अभी हमने अल्प दबाव की रेखा देखी जो उत्तरी पंजाब से पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही थी, इसके प्रभाव में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर अगले 2 दिन तक होने की संभावना, और उसके बाद इसमें और अधिक तीव्रता आने की संभावना है। और भारी से अति भारी वर्षा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पर होने की संभावना रहेगी 24, 25 और 26 तारीख को। और साथ ही साथ 24 तारीख से उत्तर प्रदेश के विशेषतः उत्तरी हिस्से पर, जो तराई का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी भारी वर्षा की संभावना है 24 तारीख से 26 तारीख तक बनी रहेंगे। अर्थात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये एक सक्रिय मानसूनी दशाओं के लिए अगले 5 दिन तक सक्रिय मानसूनी दशाएं यहाँ पर देखने में आएंगी। और साथ ही साथ उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा पर भी हमारे 25 और 26 तारीख को भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।